नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका। आज हम लोग देखेंगे कि आरबीआई ग्रेड बी 2026 के लिए करंट अफेयर्स को कैसे मैनेज करना है। हम लोग सबको मालूम चल गया है कि समय ज़्यादा बचा नहीं है हम लोग के पास। हम लोग के पास अराउंड 50 डेज है, जिसके अंदर हम लोगों को फेज 1 का करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग करना है और फेज 2 का करंट अफेयर्स का बेस भी बना लेना है। ठीक है, तो हम लोगों को करंट अफेयर्स बहुत स्ट्रेटेजिकली कंप्लीट करना होता है और स्ट्रेटेजिकली कंप्लीट करने के लिए ये वीडियो में लेकर के आया हूँ। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि पीआईबी को कैसे पढ़ना है, फोकस किस पे करना है, आरबीआई सर्कुलर, आरबीआई वेबसाइट कैसे देखना है ना, सब कुछ देखेंगे। क्या क्या देखेंगे, पीआईबी न्यूज कब तक का कवर करना है और कैसे कवर करना है, फोकस किस पे करना है। इसके बाद फिर अगर आरबीआई सर्कुलर कर रहे हैं या फिर आरबीआई नोटिफिकेशन कर रहे हैं तो कब से करना है और कितना डिटेल में करना है, कैसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट आता है या फिर नीति आयोग का रिपोर्ट आता है, तो कौन कौन सा रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होता है, कैसे उनको कवर करना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, लाइव मिंट, ये सब जो न्यूज़पेपर है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह से हम लोग को इनको भी कवर करना है। सेबी सर्कुलर आता है, इसको कैसे कवर करना है। जीए मिसलेनियस, इसको कैसे कवर करना है। हम लोग को मालूम है कि कम समय है, लेकिन कम समय को भी अगर हम लोग बेस्ट यूटिलाइज कर ले तो करंट अफेयर्स हम लोग क्रैक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूँ, जो भी इंसाइट्स शेयर करने वाला हूँ, वो बेस्ड है ऑन पीवाईक्यू एनालिसिस ऑफ लास्ट 10 ईयर्स। ठीक है, 10 सालों का पीवाईक्यू एनालाइज करके जो भी इंफॉर्मेशन, इनसाइट्स हमने गेन किए हैं, वही मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, कैसे वो पेपर प्रिपेयर करता है और हर चीज के लिए किस तरीके से हम लोग स्ट्रेटेजिकली कवर कर सकते हैं, कवरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो सब चीज के लिए मैं यहाँ पर बताऊंगा। और कुछ चीज जो आपको ध्यान में रखना है एग्जाम से पहले जीए को लेकर के, उसके बारे में भी यहाँ पर हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये आज का हमारा एजेंडा है। ज़्यादा समय आपका नहीं लूंगा, मुझे ऑलरेडी मालूम है कि आपके पास कम समय है। कम समय में मैक्सिमम आउटपुट आपको निकालना है, तो सबसे पहले कम समय में मैक्सिमम इनपुट ले लो आप। ठीक है, मेरे से। अब देखो, सबसे पहले जानते हैं कि आरबीआई ग्रेड बी का जो जीए पेपर होता है, फेज 1 का एग्जाम होता है, उसमें क्या क्या पूछे जाते हैं, और फेज 2 एग्जाम होता है उसमें क्या क्या पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो एक मैंने टेबल बनाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर कंपोनेंट डाल दिया है कि आरबीआई ग्रेड बी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे पीआईबी न्यूज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीआईबी न्यूज के अंदर जो स्कीम्स होते हैं वो स्कीम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आरबीआई ग्रेड बी के लिए, क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी में हर साल रिपोर्ट से क्वेश्चन बनता ही है। एक साल भी ऐसा नहीं गुजरा है जहां पर वो कम क्वेश्चन पूछ लिया हो रिपोर्ट से। वो हमेशा ज्यादा क्वेश्चन ही पूछता है रिपोर्ट से, चाहे फेज 1 हो या फेज 2 हो। फिर जीए मिसलेनियस है। जीए मिसलेनियस देखो, जीए मिसलेनियस आपका फेज 1 में पूछता है लेकिन फेज 2 में नहीं पूछता है और रेयरली पूछता है। तो जीए मिसलेनियस जिसमें कि अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, फिर कैबिनेट अप्रूवल्स, स्पोर्ट्स, ये सब आते हैं। ये सब जीए मिसलेनियस के अंदर आते हैं। तो जीए मिसलेनियस जो होता है वो फेज 1 में ज्यादा पूछते हैं, फेज 2 में नहीं पूछते हैं। आरबीआई सर्कुलर का बात करते हैं। आरबीआई सर्कुलर और एफएक्यू, ये आपका फेज 1 में पूछते हैं, फेज 2 में भी पूछते हैं। सेबी सर्कुलर, ये भी फेज 1 में पूछते हैं, फेज 2 में पूछते हैं। लेकिन सेबी सर्कुलर कभी कभी वो पूछेगा, कभी कभी हो सकता है ना भी पूछे। ठीक है, लेकिन सरप्राइज करने के लिए सेबी सर्कुलर वो डालता है। न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, फिजिकल न्यूज़पेपर और ऑनलाइन न्यूज़पेपर, दोनों से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो लास्ट 3 मंथ का आपका न्यूज़पेपर भी कवर करना होता है। फिर कुछ स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं। कुछ स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं वो तो आपका जीए मिसलेनियस के अंदर कवर हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई नेशनल पार्क का न्यूज आया है। ठीक है, मध्य प्रदेश का एक नेशनल पार्क है, उसका न्यूज चल रहा है, तो वो नेशनल पार्क कहाँ पर है ये सब पूछ लेगा आपसे। तो ये जीए मिसलेनियस के अंदर थोड़ा स्टैटिक पोर्शन कवर होता है। और थोड़ा स्टैटिक पोर्शन आपका बैंकिंग अवेयरनेस में कवर होता है, जो कि फाइनेंस का स्टैटिक पोर्शन से आता है। तो अगर आपने फेज 2 के लिए फाइनेंस पढ़ा है, फेज 2 के लिए ईएसआई पढ़ा है, तो आपका ये स्टैटिक पोर्शन भी डन हो जाएगा। याद रखिए, स्टैटिक पोर्शन हर बार क्वेश्चन पूछा ही है, फेज 1 हो या फेज 2 पूछेगा ही। इसके बाद कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी होते हैं, ये आपको जानना जरूरी है कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी बहुत सारा रहेगा। यानी कि वो क्वेश्चन ना आप जवाब दे पाओगे, ना ही आपका कोई दोस्त जवाब दे पाएगा, वो कोई जवाब नहीं दे पाएगा। वो इसीलिए रखा जाता है ताकि आप एग्जामिनेशन में पैनिक कर जाओ। तो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी रहेगा फेज 1 में भी, फेज 2 में भी। अगर ये बात आप जानते हैं तो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन को आप इग्नोर करोगे, जो मेन क्वेश्चन डुएबल है उस क्वेश्चन को आप करोगे, है ना। चलो, क्लियर। तो समझ गए, यही कंपोनेंट है। अगर एग्जामिनेशन एक शिफ्ट में आएगा तो ये सारा कंपोनेंट से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। फॉर एग्जांपल पीआईबी न्यूज का कुछ क्वेश्चन रहेंगे,
तो रिपोर्ट के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, जीए मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जीए मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, आरबीआई सर्कुलर के कुछ क्वेश्चन रखेंगे, उसके बाद वो लोग सेबी सर्कुलर भी डाल देंगे, कुछ न्यूज़पेपर डाल देंगे, स्टैटिक क्वेश्चन डाल देंगे और आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी डाल देंगे। यानी अगर एक शिफ्ट में एग्जाम होता है तो हर तरीके का कंपोनेंट आपको एकदम खिचड़ी मिला हुआ रहेगा। तो आप सोचोगे कि यार सब पढ़ना पड़ेगा, हाँ सब तो पढ़ना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर वो 2 शिफ्ट में करता है, ठीक है, अगर एग्जाम 2 शिफ्ट में होता है तो एक शिफ्ट जो होगा उसमें वो ईएसआई को डोमिनेंट रखेगा और दूसरा शिफ्ट में वो फाइनेंस को डोमिनेंट रखेगा। ईएसआई को डोमिनेंट रखेगा तो उस केस में क्या क्या पूछेगा आपसे, उस केस में पीआईबी न्यूज का लिए पूछेगा आपसे और आपसे पूछेगा रिपोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा जीए मिसलेनियस, ठीक है, जीए मिसलेनियस आपसे पूछेगा, ये सब पूछेगा आपसे अगर वो ईएसआई डोमिनेंट बनाया है कोई शिफ्ट। और अगर आपका शिफ्ट कोई दूसरा में पड़ता है जिसमें फाइनेंस डोमिनेटेड बनाया है तो वहां पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, वहां पर आपको फाइनेंशियल सर्कुलर मिलेगा, आरबीआई सर्कुलर, सेबी सर्कुलर ये मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा जीए मिसलेनियस, आपको वहां पर भी मिलेगा, रिपोर्ट्स भी आपको वहां मिलेगा, वहां ज्यादा फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और न्यूज़पेपर का ज्यादा, न्यूज़पेपर यहाँ पे ज्यादा पूछेगा, ठीक है। तो अगर एक शिफ्ट में आएगा तो सब कुछ को खिचड़ी करके पूछेगा जैसे पिछले साल पूछा था, और अगर वो 2 शिफ्ट में पूछेगा क्वेश्चन तो एक शिफ्ट वो ईएसआई डोमिनेंट रखेगा और दूसरा शिफ्ट वो फाइनेंस डोमिनेंट रखेगा, ठीक है, क्लियर। तो आपको एनी हाउ हर चीज कवर करके जाना है तभी आप फेज 1 क्लियर कर पाओगे, पर्टिकुलरली जीए, ठीक है। सिर्फ जीए का बात कर रहा हूं मैं अभी, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश का बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ जीए का बात कर रहा हूं। हालांकि क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जिस तरीके से जीए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर सिर्फ जीए का बात कर रहे हैं, करंट अफेयर्स का बात कर रहे हैं, फेज 1 फेज 2 करंट अफेयर्स का बात कर रहे हैं तो उसी का बात करेंगे। तो फेज 1 में क्या क्या पूछा जाएगा, फेज 2 में क्या पूछा जाएगा, आपको क्लियर हो गया, कंपोजिशन मालूम चल गया, ठीक है। और एक बात यहां पर ध्यान दो, ये जो कंपोनेंट है क्वेश्चन यहीं से आएगा, लेकिन कौन सा क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा वो हमारे हाथ में नहीं है। हो सकता है पिछले 2 सालों से पीआईबी न्यूज पूछा नहीं है तो हो सकता है कि पीआईबी न्यूज ज्यादा पूछ ले आपसे, ठीक है, पीआईबी न्यूज इस बार ज्यादा पूछ ले और फिर आपको स्टैटिक क्वेश्चन हो सकता है ना पूछे, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, अरे बस क्या 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 हो गया, हाँ देखो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पीआईबी न्यूज नहीं पूछेगा और रिपोर्ट्स और जीए मिसलेनियस से सारा क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सर्कुलर से क्वेश्चन पूछे, न्यूज़पेपर से क्वेश्चन पूछे और स्टैटिक क्वेश्चन पूछे, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जीए मिसलेनियस रखा और आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन रखा और रिपोर्ट्स रखा, ऐसा भी हो सकता है। यानी ये जो आपका 7 कंपोनेंट है, पीआईबी न्यूज, रिपोर्ट्स, जीए मिसलेनियस, सर्कुलर्स, न्यूज़पेपर, स्टैटिक, आउट ऑफ द बॉक्स, ये जो 7 कंपोनेंट है क्वेश्चन तो यहीं से आएगा, किसी से ज्यादा आ सकता है किसी से कम आ सकता है लेकिन क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है। तो आप किसी को ऐसा नहीं सोच सकते कि ये कम इंपॉर्टेंट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं, सारा इंपॉर्टेंट है भाई, कहीं से कुछ भी कैसे भी पूछ सकता है, लेकिन कंपोनेंट इतना ही है, मतलब इतना से ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। हवा में बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब बाकी हवा बहुत चल रहा है लेकिन मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं। ट्रेंड का बात करते हैं, है ना। ट्रेंड ये था कि पीआईबी न्यूज से अभी क्वेश्चन कम पूछा जा रहा है 2 सालों से। 2023 में पीआईबी बहुत पूछा था, फिर 2024 में 25 में पीआईबी से क्वेश्चन बना नहीं, लेकिन चांस है कि इस बार बन सकता है, तो ट्रेंड यहां पर ज्यादा है। ब्रॉड स्ट्रेटजी क्या है, 5 मंथ का पीआईबी कवर कर लो। 5 मंथ फ्रॉम वेयर, फ्रॉम फेज 1, फेज 1 से पिछला 5 महीने का पीआईबी न्यूज कवर कर लो। फेज 1 कब होने वाला है, कुछ दिनों पता चल जाएगा कि फेज 1 कब होने वाला है, तो वहां से कर लेना लास्ट 5 मंथ का। रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और इंडिसेस है उसको ध्यान से कर लेना, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। हालांकि जो छोटे छोटे रिपोर्ट्स होते हैं वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीए मिसलेनियस में आपको जीए मिसलेनियस बहुत बड़ा मिलता है, हर जगह बड़ा मिलता है, उसको आपको फिल्टर करके पढ़ना पड़ता है। फिल्टर करो चीजों को और चीजों को फिर मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। मैं फिल्टर करके ही आपको देता हूं, उसको आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है और बाकी हर चीज को रीड करना है। रीड करना तो कंपलसरी है, रीड आपको करना ही है, क्योंकि अगर मान लो कि क्वेश्चन थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड आ गया तो अगर आपने रीड किया हुआ है तो सब कॉन्शियस माइंड आपका साथ देगा, ठीक है। और अगर हमने रिवाइज किया है तो आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको मालूम होंगे और आप क्लियर करके आओगे, ठीक है। और आपको जीए मिसलेनियस फिल्टर करके पढ़ना है। अगर आपको याद होगा तो लास्ट ईयर मैंने जो आपको सितंबर मंथ का जीए मिसलेनियस कराया था,
1 घंटा का वीडियो था, वहां से 4 क्वेश्चन आए थे, तो वो फिल्टर करने का नतीजा था। तो फिल्टर करके आप पढ़ोगे, लेकिन कोई कोई चीज फिल्टर बिना किए आपको रीड तो जरूर करना है। रीड करने में किसी का कुछ जाता नहीं है, लेकिन वो आपको 2-3 नंबर एक्स्ट्रा दिला सकता है एग्जामिनेशन में, और वो आपको पास करा सकता है, आपका लाइफ बदल सकता है। तो रीडिंग करने में क्या जा रहा है, कर लेंगे रीडिंग, है ना। चलो, थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम प्रीशियस है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, आरबीआई सर्कुलर और सेबी सर्कुलर। ठीक है, आरबीआई सर्कुलर जो है लास्ट 3-4 मंथ का आप कवर कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि जनवरी मंथ से कर लेना आरबीआई सर्कुलर, और आरबीआई एफएक्यू भी कर लेना। ठीक है, आरबीआई सर्कुलर एफएक्यू में कभी कभी आपको बोला जाएगा कि ये 6 पिलर है, ये 4 इंडिकेटर्स है, तो वो सब क्वेश्चन पूछते हैं कि 4 पिलर में से कौन सा पिलर नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, तो ये भी है, ऐसे आपको कवर करना है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ब्रॉड स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, अभी डिटेल स्ट्रेटजी भी हम लोग देखेंगे। ब्रॉड स्ट्रेटजी देख लो। सेबी सर्कुलर जो होता है वो कभी कभी पूछता है, कभी कभी नहीं पूछता है। जो लास्ट वीक में आया होगा सेबी सर्कुलर, एग्जाम का 1 महीना पहले जितना भी सेबी सर्कुलर आया होगा, बस उसको पढ़ लेना। मोस्ट प्रोबेबली वहीं से 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, न्यूज़पेपर्स, लास्ट 3 मंथ का न्यूज़पेपर कवर करके जाना। न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। न्यूज़पेपर में ना, बताता हूँ मैं आपको, ये न्यूज़पेपर में ये भी चीज कवर होता है और ये भी चीज कवर होता है। मतलब आरबीआई सर्कुलर और सेबी सर्कुलर सब न्यूज़पेपर के अंदर भी कवर होता है। तो न्यूज़पेपर अगर कर रहे हो ना, तो भी आप बहुत आगे जा रहे हो, न्यूज़पेपर भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद स्टैटिक पोर्शन होता है। स्टैटिक पोर्शन जो होता है, मैंने बोला आपको कि फाइनेंस का जो स्टैटिक पोर्शन होता है, वहां से आपका स्टैटिक क्वेश्चन बनता है। जो बैंकिंग अवेयरनेस होता है, वहां से आपका स्टैटिक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स होंगे, उसको आपको इग्नोर करना होता है। उसका सिंपल स्ट्रेटजी यही है। ठीक है, क्लियर हो गया, डन डन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि स्ट्रैटेजिक कवरेज क्या होगा। मैं पिछले 2 सालों से ये चिल्ला चिल्ला के आपको बोलता हूँ हमेशा ही कि जीए जो होता है उसमें आपको स्ट्रैटेजिक कवरेज करना होता है। जीए को स्ट्रैटेजिक कवरेज करना होता है, अदरवाइज आप जीए में खो जाओगे, और जीए के चक्कर में आप क्वांट्स और रीजनिंग भी छोड़ दोगे, और क्वांट्स और रीजनिंग ही आपको डुबा देगा। जीए में आप किसी तरह से नैया पार कर लोगे। लेकिन जीए को अगर आपने स्ट्रैटेजिकली कवर किया है, तभी आपके पास समय मिलेगा कि आप क्वांट्स और रीजनिंग में भी आगे बढ़ सकते हैं, और कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करके, कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करके फेज 1 क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, फिर फेज 2 के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये चीज समझ लिया था कि देखो फेज 1 हो चाहे फेज 2 हो, क्वेश्चन तो यही सब कंपोनेंट से आ रहा है, तो भाई यही सबको पढ़ो ना, फेज 1 भी होगा, फेज 2 भी होगा। क्लियर। चलो, तो पीआईबी न्यूज अगर कवर करना है तो कैसे करना है, देखते हैं। जीए मिसलेनियस कवर करना है तो कैसे करना है, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस करना है तो कैसे करना है, आरबीआई सर्कुलर और एफएक्यू करना है तो कैसे करना है, न्यूज़पेपर करना है तो कैसे करना है, सेबी सर्कुलर करना है तो कैसे करना है, और स्टैटिक कवरेज करना है तो कैसे करना है। ठीक है, और मैं किस तरह से कवर कराने वाला हूं या फिर किस तरह से कवर कराया है वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं पीआईबी न्यूज। तो पीआईबी न्यूज आपको फरवरी मंथ से करना होता है, आप फरवरी मंथ से कर लेना। ठीक है, अभी मैं 2026 का बात करना चालू कर दिया हूं, ध्यान दो। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने ट्रेंड समझा, ब्रॉड स्ट्रेटजी समझा, क्वेश्चन कहां से पूछते हैं नहीं पूछते हैं वो देखा, लेकिन अब देख रहे हैं हम लोग कि इस साल के लिए कैसा करना है ना। तो पीआईबी आप फरवरी मंथ से करोगे, मंथली कर लोगे तो समय बचेगा, डेली करोगे तो बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो कवर पीआईबी न्यूज फ्रॉम फरवरी। फोकस करना है पीआईबी में जो स्कीम्स होते हैं उन पर फोकस करना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं फेज 2 में। ठीक है, वीडियोस मैं किस तरह से कराऊंगा, मैं इनका वीडियो आपको दे दूंगा संकलन बैच के अंदर। संकलन बैच फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, वहां पर मैं आपको पीआईबी मंथली अपलोड कर दूंगा। ठीक है, जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, वेट करो थोड़ा। रिवीजन कैसे करोगे, मंथली रिवीजन करने के लिए पीआईबी 1 शॉट वीडियो भी डाल दूंगा, उससे आप रिवीजन कर लेना। इसके बाद जो टेस्ट है वो पेड कोर्स के अंदर आपको मिलेगा, और पीडीएफ जो है वो भी पेड कोर्स के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो ये जो टेस्ट है पीडीएफ है ये आपको मेरा पेड कोर्स के अंदर मिलेगा, उसका जानकारी मैं थोड़ा देर बाद दूंगा। ठीक है, पीआईबी न्यूज आप कैसे कवर करना है, डन। जीए मिसलेनियस का बात करते हैं। जीए मिसलेनियस का कवरेज कैसे करना है, जीए मिसलेनियस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर देखो, जीए मिसलेनियस जो है वो फेज 1 में खाली पूछता है, फेज 2 में नहीं पूछता है। तो इसका मतलब कि आरबीआई अगर जीए मिसलेनियस टेस्ट करेगा तो एक ही बार कर सकता है, क्योंकि फेज 2 में इसके बाद चांस नहीं है। एक ही बार टेस्ट कर सकता है, तो पहला फेज में करने का चांसेस ज्यादा होता है। ठीक है, तो जीए मिसलेनियस कैसे करना है,
जीए मिसलेनियस का मतलब होता है अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, कैबिनेट अप्रूवल्स, स्पोर्ट्स, ठीक है, छोटे छोटे पीआईबी न्यूज़ है ना, सब जीए मिसलेनियस के अंदर आते हैं। और क्या क्या आता है, इंपॉर्टेंट डेज, ठीक है, ऑबिचुअरीज, ठीक है, ये सब आ गया, स्पोर्ट्स, ये सब आपका जीए मिसलेनियस के अंदर आता है। तो इसका कवरेज कैसे करना चाहिए, मार्च मंथ से जीए मिसलेनियस कवर करो हर मंथ, ठीक है। फोकस रखो इम्पैक्ट न्यूज पे, ठीक है। जीए मिसलेनियस में बहुत बड़ा बड़ा पीडीएफ होता है, मैंने भी आपको बहुत बड़ा पीडीएफ दिया है। तो मैंने जो आपको पीडीएफ दिया है अपने करंट अफेयर्स वाले कोर्स के अंदर, तो वो जो पीडीएफ है उसमें सारा इंफॉर्मेशन है, सारा रीड करना है आपको। लेकिन याद कौन सा करना है, इम्पैक्ट न्यूज, जो मैं आपको टिक करके दूंगा कि कौन कौन सा इम्पैक्ट न्यूज है। और उसी इम्पैक्ट न्यूज का मैं यूट्यूब पे वीडियो भी बना दूंगा, तो वीडियो आपको वहां दिख जाएगा। जो वीडियो मैं बनाता हूं, कोई सा भी वीडियो जब मैं बनाता हूं, तो लास्ट में मैं समरी सेक्शन रखता हूं, जहां पर मैं समराइज करता हूं जितना भी मैंने पढ़ाया है। तो वो समरी सेक्शन को अगर दोबारा तिबारा देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, रिवीजन करने का दरकार नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद पीडीएफ आप, ये पेड है, और टेस्ट आप दे सकते हो अपने आप को और इंप्रूव करने के लिए, तो टेस्ट भी पेड है, ठीक है। इसके बाद रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस फेज 1 में यहां से 5 से 10 नंबर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, ज्यादा भी देखने को मिल सकता है, लेकिन मिनिमम 5 से 10 नंबर आपको देखने को मिलेगा रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस से फेज 1 में। लेकिन फेज 2 में तो यह 50% से ज्यादा क्वेश्चन सिर्फ रिपोर्ट्स का ही रहता है, रिपोर्ट्स 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 से भरा रहेगा, ठीक है, फेज 2 में। तो ये वाला जो है ना, ये मेहनत कम प्रॉफिट ज्यादा वाला चीज है, क्योंकि रिपोर्ट्स जो फेज 1 में भी पूछेगा, फेज 2 में भी पूछेगा, ठीक है। तो रिपोर्ट्स भी ध्यान देना होगा, रिपोर्ट्स कर लिया तो फेज 1 भी क्लियर होगा और फेज 2 का भी आधा तैयारी हो चुका। तो इसका कवरेज कैसा होगा, सारा रिपोर्ट्स आपको कवर करने होंगे, ठीक है। कुछ छोटे रिपोर्ट्स होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होंगे। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, इसके अलावा भी कुछ दूसरे छोटे छोटे रिपोर्ट्स होते हैं, उनको भी करना होता है। रिपोर्ट्स के लिए संकलन प्लेलिस्ट को ही फॉलो करते रहना। संकलन प्लेलिस्ट के अंदर जो वीडियो डलेंगे उसके अंदर मैं सारे रिपोर्ट्स भी कवर करा दूंगा। रिवीजन कैसे करोगे, रिवीजन करने के लिए समरी सेक्शन देखोगे, मल्टीपल टाइम्स आपका रिवीजन हो जाएगा। रिपोर्ट्स का पीडीएफ पेड होगा। रिपोर्ट्स के लिए जो टेस्ट क्वेश्चंस मैं रखूंगा वो भी पेड होगा, टेस्ट आप दे सकते हो, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होते हैं जिनको कवर करना बहुत जरूरी होता है, और अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप बहुत आगे रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होता है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, कोई ना कोई एक रिपोर्ट से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। इसमें कौन कौन सा रिपोर्ट आता है, वर्ल्ड बैंक का वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, आईएमएफ का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे और बजट, आरबीआई का आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, और रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, ठीक है, ठीक है। रिपोर्ट आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, ठीक है। फिर सिलेबस के रिगार्डिंग भी 2-3 को रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है। इसके अलावा लास्ट 3 मंथ में जो छोटे छोटे रिपोर्ट्स होते हैं उनको भी कवर करना होता है, ठीक है। अब रिपोर्ट्स के बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026 आया है शायद, तो कवर करना होगा, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक भी आ गया है, उसको भी कवर करना होगा, ठीक है। गवर्नमेंट के तरफ से जो इकोनॉमिक सर्वे है मैंने कवर करा दिया है, जाकर के पढ़ाई कर लो। यूनियन बजट मैंने करा दिया है, उसको भी जाकर पढ़ लो। जिन्होंने भी यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो देखा है, अच्छा लगा है तो कमेंट करो, अच्छा लगेगा हम, ठीक है। इसके बाद आरबीआई एनुअल रिपोर्ट जो है वो जून के महीने में आएगा, तो अभी ये आया ही नहीं है, तो कवर करने का अभी कोई प्रेशर नहीं है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट साल में 2 बार आता है, एक बार आता है दिसंबर मंथ में, एक बार आता है जून मंथ में। तो जून मंथ वाला हम लोग करना है, दिसंबर मंथ वाला भी इग्नोर कर देना है, ठीक है। रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस जो है वो 2 साल पुराना है, वहां से क्वेश्चन पूछने का चांसेस बहुत कम है। रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया ये आया है, लेटेस्ट कंप्लीट करना होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो शायद आया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट अभी आएगा, सॉरी ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी अभी आया नहीं है, ये भी जून मंथ के करीब आएगा। तो अगर आपका एग्जाम जून में आएगा ना, तो ये सब रिपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, बहुत सारा क्वेश्चन आपको यहीं से दिखेगा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट भी अभी आना बाकी है, तो उसको भी कवर करना है। तो बहुत सारा रिपोर्ट अभी आया ही नहीं है, कुछ रिपोर्ट ही आया है, जैसे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आया है तो उसको करेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आया है उसको करेंगे,
इकोनॉमिक सर्वे आया है, कवर करा दिया है आपको। यूनियन बजट आया है, कवर करा दिया है आपको संकलन प्लेलिस्ट के अंदर। वो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा, आप जाके देख लेना, ठीक है। और बाकी रिपोर्ट्स तो अभी आया नहीं है, आने वाला है, आने वाला है तो हम लोग भी करने वाले हैं, करेंगे, है ना। चलो क्लियर, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस क्लियर हो गया, पीआईबी न्यूज कवर हो गया, जीए मिसलेनियस कवर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और आरबीआई सर्कुलर देखते हैं, सेबी सर्कुलर देखते हैं। आरबीआई सर्कुलर जो है वो पिछले नहीं, जनवरी से आप कवर कर लो, मोर देन इनफ हो जाएगा, ठीक है। आरबीआई सर्कुलर का मैं वीडियो प्रोवाइड नहीं करता हूं, मैं पीडीएफ ही बनाता हूं ऐसा कि वो सेल्फ एक्सप्लेनेबल हो, आप पीडीएफ को पढ़ के ही समझ लो। आरबीआई सर्कुलर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है देखने में, लेकिन आप मेरा पीडीएफ अगर देखोगे तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगा, ठीक है। मैं वैसे ही बनाता हूं कि चीजों को एक्सप्लेन पीडीएफ नहीं कर दूं, आप रीड करोगे आपका काम हो जाएगा, तो आप रीड कर लोगे, ठीक है। हालांकि जो इंपॉर्टेंट सर्कुलर होता है उसका मैं वीडियो बनाता हूं, ठीक है, न्यूज़पेपर के साथ उसका भी वीडियो बना देता हूं। समझ में आ गया आपको आरबीआई सर्कुलर, ठीक है। इसका भी पीडीएफ पेड होता है और टेस्ट भी इसका पेड होता है, ठीक है। सेबी सर्कुलर, सेबी का जो कवरेज है वो आप अप्रैल से मंथ से कर लोगे, अप्रैल मंथ कर लो या फिर सीधा जून मंथ करो, चलेगा। इसका वीडियो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसका भी मैं पीडीएफ सेल्फ एक्सप्लेनेबल बनाता हूं और आपको ऐप के अंदर दे देता हूं। तो पीडीएफ इसका पेड होगा, टेस्ट भी इसका पेड है। न्यूज़पेपर, देखो न्यूज़पेपर दो तरीके का होता है, एक होता है आपका फिजिकल न्यूज़पेपर, ठीक है, फिजिकल न्यूज़पेपर होता है, और एक होता है आपका ई पेपर, इलेक्ट्रॉनिक पेपर, ठीक है। तो फिजिकल पेपर जो है वो हमको टाइम मिलेगा तो मैं कराऊंगा, लेकिन मैं फोकस करता हूं ई पेपर पे, ठीक है। ई पेपर का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं करा देता हूं आपको, और वही मैं कराऊंगा, ठीक है। तो कवरेज आपको करना चाहिए मार्च महीने से। इकोनॉमिक टाइम्स और बिजनेस स्टैंडर्ड को पकड़ना चाहिए, और भी करना है तो लाइव मिंट भी कर लो, ठीक है। ज्यादा करना है तो 3 को कर सकते हो, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड और लाइव मिंट। और एक ही करना है तो फिर बिजनेस स्टैंडर्ड कर लो, 2 करना है तो बिजनेस स्टैंडर्ड और इकोनॉमिक टाइम्स कर लो, 3 करना है कवर आपको तो फिर आप कर लो। मैं इकोनॉमिक टाइम्स और बजट कराऊंगा, इकोनॉमिक टाइम्स और बिजनेस स्टैंडर्ड कराऊंगा, ठीक है। इसका वीडियो कैसा मिलेगा? इसका वीडियो आपको ऐप के अंदर ही मिलेगा, ऑडियो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, इसका ऑडियो नोट देता हूं, आप वहां पर रीड करोगे और मेरा सुन लोगे। रिवीजन आपको वन शॉट यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है, तो रिवीजन आप वैसे कर लोगे। पीडीएफ पेड होता है, इसका टेस्ट पेड होता है, ठीक है। स्टैटिक कवरेज जो होता है उसमें आपको ईएसआई और फाइनेंस कवर करना पड़ता है, इसका सिलेबस कवर करना पड़ता है। इसका भी पीडीएफ पेड है, टेस्ट पेड है, ठीक है। अब बहुत पेड कर दिया मैंने, थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन दूंगा अभी कि पेड मतलब क्या पेड। ये जो आपको कोर्स दिख रहा है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का पीडीएफ कोर्स, इसके अंदर जो भी पेड मैंने बोला इसके अंदर आपको मिल जाएगा। जितना मैंने पेड अभी बोला है ना, तब आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाएगा। इस कोर्स का जो डिटेल है वो आप यहां से ले सकते हो, ठीक है। डिस्काउंट कोड आपको मिल जाएगा यहाँ पर, आप अगर व्हाट्सएप करोगे तो डिस्काउंट कोड भी आपको दे देगा, ठीक है। तो जो भी 500-600 का आपको डिस्काउंट मिलेगा आपको यहीं पर मिल जाएगा, आप डिस्काउंट कोड वहां से ले लेना, टीम से ले लेना, ठीक है। बाकी ये सब मेरे कोर्सेस हैं, स्मार्ट कोर्स और करंट अफेयर्स कोर्स। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए, तो इन दोनों में से कोई एक कोर्स आप ले सकते हो। दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही होगा, ले सकते हो आप, ठीक है। कोर्स बाय करना मेरे ऐप के ही अंदर बाय कर लेना, ठीक है। और बस ये सब जो भी मैं आपका कवरेज कराता हूँ, पीडीएफ हम रेगुलर अपडेट करते हैं। मान लो कि पीडीएफ में कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है और मैंने गलती से डाल दिया तो मैं हटा दूंगा और फिर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड करके मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ, चेंज करके देता हूँ। एडिशनल मेंटरशिप भी मैं देता हूँ आपको, तो वो आप ध्यान देना, ठीक है। और हमेशा अपडेटेड रहना, ऐसा नहीं कि कहीं और से पीडीएफ ले लिया और फिर आप मुझे दोष दे रहे हो, ठीक है। मैं पीडीएफ टाइम टू टाइम अपडेट भी करते रहता हूँ, तो आप भी अपडेटेड रहना, ठीक है। आरबीआई ग्रेड बी के लिए अब कुछ चीज़ों को दिमाग में रखना जरूरी है, नहीं तो आप बाद में बहुत परेशान होंगे। कुछ बातों का ध्यान रखो कि आरबीआई ग्रेड बी अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है, आप इस एग्जाम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन आप कैलकुलेटेड
प्रिडिक्शन जरूर कर सकते हो। 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन 60 to 70% प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और गेम वहीं पर चेंज होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये एक्सेप्ट करो कि अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है। आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि जीए का कट ऑफ कितना होगा, ये क्वांट का कट ऑफ कितना होगा, पहले से आप ये सोच नहीं सकते। हो सकता है कि एग्जाम में आपसे इजी क्वेश्चन पूछ ले तो कट ऑफ ऊपर चला जाएगा, हो सकता है एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ ले तो कट ऑफ कम हो जाएगा। तो ये अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है, इस बात को आपको पहले मानना पड़ेगा। आप पहले से कट ऑफ या फिर सेफ स्कोर नहीं अज्यूम कर सकते हैं, आप सिर्फ अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देकर के आ सकते हैं, ठीक है। ये मत सोचना कि आप मल्टीपल सोर्स को अगर फॉलो कर लोगे तो आप परफेक्ट स्कोर कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने कोचिंग 1, ठीक है, कोचिंग 2 और कोचिंग 3 और कोचिंग 4, आपने सोचा कि मैं 4 कोचिंग का जीए मटेरियल देख लूंगा तो फिर तो मैं आराम से 60-65 मार्क्स स्कोर कर लूंगा। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको मैक्सिमम कोई दो सोर्स को ही फॉलो करना होगा, वही मैक्सिमम। या तो एक सोर्स फॉलो कर लो या तो 2 सोर्स फॉलो कर लो। ज्यादा सोर्स के पीछे जाओगे तो आप रिवीजन नहीं कर पाओगे और आप जीए में फेल कर जाओगे, ठीक है। तो वो गलती आप मत करना। इसके बाद आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन विल बी देयर। आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन हर साल रहता है, इस साल भी रहेगा, अगले साल भी रहेगा, पिछले साल भी रहा था। तो ये बात को अज्यूम करके रखो कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी बहुत सारा दिखेगा, तो उन सारे क्वेश्चन को इग्नोर करना है और ऑब्सेस नहीं हो जाना है कि भाई ये तो क्यों पूछा है, ये पूछना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है ये शुरुआत में ही आपको दिख जाए, डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको शुरुआत में ही दिख जाए। आपने जीए स्टार्ट किया जवाब देना और शुरुआत में डिफिकल्ट क्वेश्चन दिख रहा है, तो आप थोड़ा सा पैनिक कर सकते हो कि यार शुरुआत में डिफिकल्ट क्वेश्चन दिख रहा है, यानी जीए तो मेरे से होगा नहीं। तो वेट करना, जीए में जो 80 क्वेश्चन है, 80 का 80 क्वेश्चन आप देखना, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको सॉल्वेबल मिलेगा, बहुत सारा क्वेश्चन आपको डुएबल मिलेगा। तो वेट करना, पेशेंस लूज नहीं करना, ठीक है। रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना। कभी कभी आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो वहां पर आप ऐसा नहीं सोचना कि यहाँ उल्टा बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। नहीं, कभी कभी वह बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो ये सब सिली मिस्टेक होता है जो कि आप कर सकते हो। इसके लिए आपको रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, ठीक है। इसके बाद डू नॉट रिस्क क्वांट्स रीजनिंग फॉर जीए। क्वांट्स और रीजनिंग को जीए के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं कर देना, क्योंकि क्वांट्स और रीजनिंग भी इक्वली प्रायोरिटी पे रखना जरूरी है, नहीं तो आप फेज 1 नहीं क्लियर कर पाओगे। जीए में अच्छा स्कोर कर पाओगे लेकिन फेज 1 क्लियर नहीं कर पाओगे। मेरे 2-3 स्टूडेंट ने 50+ इस बार स्कोर किया था, लेकिन क्वांट्स और रीजनिंग में रह गए थे, उनका फेज 1 क्लियर नहीं हुआ। वो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, वो डिजर्विंग कैंडिडेट थे, लेकिन क्वांट्स और रीजनिंग कॉम्प्रोमाइज हो गया, इसीलिए उनका सिलेक्शन रुक गया। तो ये गलती आप नहीं करना, ठीक है। इन चीजों को अपने माइंड में जरूर रखना, ठीक है। क्या क्या देखा हम लोगों ने? सबसे पहले देखा कि क्वेश्चन कैसा पूछता है, ठीक है। पीआईबी न्यूज, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, जीए मिसलेनियस, आरबीआई सर्कुलर, सभी सर्कुलर, न्यूज़पेपर, स्टैटिक, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि कैसे इसको कवरेज करना है, ठीक है। सारा कवरेज मैंने आपको बताया। उसके बाद कुछ चीजों को दिमाग में रखना है, जैसे आरबीआई ग्रेड भी अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है, आप पहले से इसका कट ऑफ, सेफ स्कोर एज्यूम नहीं कर सकते हैं। बहुत सारा सोर्सेस को फॉलो करना और सब कुछ रिवीजन करने के चक्कर में कुछ भी याद ना रखना, ये कॉमन मिस्टेक है। इसके बाद आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं सोच के चल जाना कि हम तो 100% तैयारी करके गए हैं तो सारा क्वेश्चन जवाब दे पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है शुरुआत में ही हो जाए, तो पैनिक नहीं करना, पेशेंस रखना, क्वेश्चन को रीड करना, क्योंकि सिली मिस्टेक्स हो सकता है, और फिर क्वांट्स और रीजनिंग को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर देना, ये 7 मिस्टेक्स नहीं कर देना, ठीक है। और फिर ये हमारा कोर्सेस है, मेंटरशिप कोर्स के अंदर मैं आपको पर्सनल मेंटरशिप देता हूँ, 1-to-1 कॉल देता हूँ। स्मार्ट कोर्स के अंदर भी सब कुछ होता है, सिर्फ 1-to-1 कॉल नहीं होता है और पर्सनलाइज मेंटरशिप नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद करंट अफेयर्स कोर्स जो है, वो करंट अफेयर्स कोर्स जो है उसमें सारा करंट अफेयर्स मिलता है आपको, ठीक है। और जो भी मैंने यहाँ पर पेड लिखा हुआ है वो सब भी आपको करंट अफेयर्स कोर्स के अंदर मिलता है, टेस्ट, पीडीएफ सब मिलता है। डिस्क्रिप्टिव कोर्स के अंदर सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, ठीक है। क्लियर हो गया। स्मार्ट कोर्स बहुत लोगों को बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, मतलब स्मार्ट कोर्स बहुत महंगा लग रहा था। बहुत लोग बोल रहे थे कि सर स्मार्ट कोर्स जो है वो बहुत महंगा है और हम लोग के पास तो कम समय है, कैसे इस चीज को मेंटेन करेंगे। तो पहली बात, जो कोर्स का प्राइस है वो क्वालिटी की वजह से है, और दूसरा आपका हेल्प के लिए मैंने स्मार्ट कोर्स का एक वैलिडिटी लाया है, 6 मंथ का वैलिडिटी। 6 मंथ का ही आपको जरूरत भी है, क्योंकि 6 मंथ में आपका फेज 1 फेज 2 दोनों हो जाएगा।
तो 6 मंथ का वैलिडिटी मैं लेकर के आया हूँ। इसका प्राइस जो रहेगा वो आप एक बार टीम से कांटेक्ट कर लो, टीम का नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसका प्राइस आपको बता दिया जाएगा और थोड़ा बहुत डिस्काउंट अगर होगा तो डिस्काउंट भी दे दिया जाएगा, डिस्काउंट कोड आपको मिल जाएगा। ओके, चलो ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, आपका लाइक का जरूरत है और आपका कमेंट का भी जरूरत है, क्योंकि अभी मैं बहुत सारा चीज कवर कर रहा हूँ, बहुत फिल्टर करने में बहुत समय जाता है, मेहनत जाता है। तो आपका एक कमेंट रहता है ना, वो कंपनसेट थोड़ा थोड़ा करता है, थोड़ा सा एनर्जी डालता है, अच्छा लगता है। तो आप अगर एक पॉजिटिव कमेंट करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद जय भारत। संकलन बैच जरूर देखना चालू करो और वन शॉट वीडियो जल्दी आने वाला है, वेट करो, ठीक है। गुड थिंग्स टेक टाइम, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद जय भारत, टाटा।